हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो गणित है कक्षा 10 का उसका पार्ट 3 का जो पहला प्रश्न है, एक्सरसाइज 3.1 उसका जो पहला प्रश्न है उसके दो पोर्शन है वो कराऊंगा मैं। जो इसका पहला प्रश्न है ये रहा इसका पहला प्रश्न। इसमें देखो क्या दे रखा, पहले निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने, युग्म का मतलब जोड़े बनाने, और उनको ग्राफीय विधि से हमें उनका हल ज्ञात करना, ग्राफ द्वारा उनको हमें उनका हल ज्ञात करना, यानी कि वो दो रैखिक समीकरण आएंगे उनको हल करना है। वैसे सामान्य हल नहीं करना है, ग्राफ विधि द्वारा हमें हल करना है। जो आपने छोटी कक्षाओं में या 9th में भी ग्राफ बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो यहां आप अच्छे से सीख सकते हो। पहला प्रश्न ये रहा इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग दिया। कक्षा 10 के जो बच्चे थे 10, उन्होंने एक प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था, उसमें भाग लिया। तो यहां क्या कह रहा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। तो प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे लड़के लड़कियां अलग अलग हमें ग्राफ विधि द्वारा बताना है। पहले हम इसका रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम इसका ग्राफ द्वारा हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी। तो हम मान लेंगे यहां से, माना ये लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या पर डिपेंड है, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हम मानेंगे, माना लड़कों की संख्या x व लड़कियों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या y है। क्लियर। अब जो इसकी पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है इसकी, कक्षा 10 के देखो कितने विद्यार्थी है, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है हमारे पास 10। तो इन दोनों, ये तो लड़के हैं ये लड़की है, तो क्या हो गया, दोनों की संख्या का योगफल कितना आ गया, कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हो गए 10 है, यानी कि लड़के जमा लड़कियां बराबर कितने हैं हमारे पास 10। तो ये हमारे पास पहली समीकरण बन गई। उसके बाद दूसरी क्या कह रहा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कहेंगे, जो सेकंड शर्त है, जो हमारे पास लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। जैसे मैं कहने लग जाऊं, मेरे पास आपसे 20 रुपए अधिक है, ठीक है, तो 20 रुपए अधिक का मतलब अगर आपके पास 80 रुपए है तो मेरे पास 20 रुपए अधिक है, तो कितने हो जाएंगे 80 और 20 कितने हो जाएंगे 100। तो 20 रुपए अधिक का मतलब जोड़ दे। अगर मैं कहने लग जाऊं 20 रुपए कम है तो कम का मतलब हो गया घटनाना, अधिक का मतलब होगा जोड़ना। अगर वो कहे गुणा तो गुणा करेंगे, अगर वो कहेगा तिहाई है चौथाई है तो उसमें क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या है हमारे पास यहां से y, लड़कों की संख्या है x से कितनी ज्यादा है 4, तो यहां 4 जोड़ देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नंबर 2 समीकरण। अब क्या करेंगे ना, इन समीकरणों को क्या करेंगे, हम ग्राफ द्वारा हल करेंगे। ग्राफ द्वारा हल करना, देखो इस समीकरण का नाम तो मैं मान लूंगा ए बी और इसका नाम मान लो सी डी। ठीक है, पहले ए बी को हल कर लो, उसके बाद हम सी डी को हल करेंगे। यहां लिखेंगे ए बी को हल करने पर, ए बी को हल करने पर क्या करेंगे, देखो ए बी को हल करने पर ये तो हमारा जोड़ा आ गया, जो कह रहा था ना रैखिक समीकरणों के युग्म बना दिए। युग्म, ये रैखिक समीकरणों के युग्म है हमारे पास, ये रैखिक समीकरणों का जोड़ा हमारे पास आ गया। इसका मतलब अगर 3 पोर्शन है इसके, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफ द्वारा हल कीजिए, तो हमने युग्म बना दिए, यानी कि आधा सवाल हमारा हल होगा। अब इनके हल करेंगे। हल करने पर क्या करेंगे, देखो इसे ले लो x + y = 10, इसको हमें हल करना। तो कैसे करेंगे, देखो हल करने का तरीका क्या है, या तो इस समीकरण को x के रूप में लिखो या इस समीकरण को y के रूप में लिखो। जैसे ये y के रूप में लिखी हुई, तो y के रूप में लिखने का मतलब y अकेला है, x के रूप में लिखने का मतलब x अकेला। ठीक है, x या y के रूप में किसी के रूप में लिखना। अगर x के रूप में लिखना
तो x अकेला रखो, y के रूप में रखना y अकेला रखो। देखो y के रूप में लिखेंगे सर, तो y के रूप में रखने का मतलब y यहां अकेला रखो और ये इधर राइट साइड में चले जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब अपनी मर्जी से, क्योंकि ग्राफ हमें खींचना, अपनी मर्जी से x के मान रखते चले जाओ, y के मान आते चले जाएंगे। अपनी मर्जी से रखना। अगर मैं यहां से देखो यहां करता हूं, अगर x का मान इस समीकरण में यह है y बराबर 10 माइनस एक्स, y बराबर 0 रख दू, y बराबर 0 रखने पर तो रखो y बराबर 10 माइनस 0, तो y बराबर हमारे पास आ गया 10। अगर हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया 10। अब x का मान कितना रख दो, x का मान 1 रख दो, x बराबर 1 रखने पर हम इसमें क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो यहां रखो x का मान 1 रखो, y बराबर 10 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 9। ऐसे ही छोटे छोटे करते चले जाएंगे। अब y का मान, x का मान कितना रखो 2, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रखो 2, y बराबर 10 माइनस 2, y बराबर कितना आ गया 8। x बराबर 3 रखने पर हम x बराबर 3 रखेंगे, तो y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 7। एक आधा मान और निकाल दो, x बराबर 4 रखने पर, तो y बराबर क्या आ गया, यहां रखने, हम यहां मान रखने, तो y बराबर 10 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 6। इस समीकरण को हमने नू तो हम बड़े मान भी रख सके थे, मान लिया बड़ा 100 रख दो तो 90 बचेगा माइनस का। तो ग्राफ इतना बड़ा ना, हमारे पास इतना बड़ा पेपर नहीं होता, ग्राफ पेपर नहीं होता कि हम 100 अंक उसमें खींच ले। एक्स एक्स और वाई एक्स पर हमें खींचना पड़ेगा, तो इसलिए हमें छोटे छोटे मान रखने 3-4, इससे ज्यादा नहीं रखने, ताकि हमारा सवाल आसानी से हल हो जाए। तो इसका देखो क्या हो गया हमारे पास, ये तो इतना पोर्शन हो गया। तो यहां जो हमारे पास ए बी है इसको ऐसे लिखेंगे, इसको एक वर्टिकल टेबल बनाएंगे, ऐसी जो पड़ी हुई टेबल बनाएंगे, इसमें यहां एक्स रखेंगे और यहां रखेंगे वाई। एक्स के खाने में एक्स के मान रखेंगे और वाई के खाने में वाई के मान। एक्स के जिस मान पर वाई का मान आया वो नीचे रखो, यहां से एक्स का मान हमने 0 रखा, ये 0, तो वाई का कितना आया 10 रख दो वाई के खाने में। एक्स का मान 1 रखा तो वाई का कितना आया 9, एक्स का मान 1 आया वाई का 9, एक्स का मान 2 वाई का 8, एक्स का 3 वाई का 7, एक्स का 4 वाई का 6, ये मान आते चले गए। ठीक है, मेरे याद थे मैंने लिख दिया, फट से आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, यही मान है, ये हमारे पास ए बी आ गई। अब इसी प्रकार हमें सी डी की ऐसी सारणी बनाएंगे, तो सी डी को हल करेंगे। देखो सी डी को हल करने पर अब हम सी डी को हल करेंगे। देखो सी डी क्या है हमारे पास, y बराबर, ये y के रूप में लिख रखा पहले, ये y बराबर अकेला रखा, y के रूप में लिखो चाहे x के रूप में लिखो, तो y अकेला है यहां से। अब आराम से इसके मान रख सकते हैं हम, इधर x के मान रखते चले जाओ, y कहते रहेंगे। एक इंपोर्टेंट, बिल्कुल इंपोर्टेंट बात क्या है, जैसे अगर इसे y के रूप में लिखा, कहां लिखा ये वाला, तो इसे भी y के रूप में लिखो, ये तो ऑलरेडी रखा। अगर x के रूप में लिखा तो x में लिख दो। एक बात तो यह है। दूसरी क्या बात है, जो x के मान यहां रखे, जैसे x का मान 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, वही मान इसमें रखो, इससे हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा और हम कहीं भी इसमें उलझने के लिए। ठीक है, देखो कैसे, इसमें रखो x का मान 0 रख दो। देखो अगर ग्राफ ऐसे ही बनाओ, देखो अब आप समझ गए होंगे, इसमें यहां से मैं आराम से देखो बता रहा आपको, रख के ये x ले लो, ये y ले लो, इसमें यहां x का मान 0 रख दो, तो क्या हो गया y का 0 प्लस 4, 4 में 0 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, तो y के खाने में रख दो। x का मान क्या 1 रख दो, यहां y का कितना आ जाएगा 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। अब x का क्या रख दो 2 रखने पे यहां 2 जमा 4 आ जाएगा 6। अब 3 रख दो, x का मान यहां अगर हम 3 रखेंगे, यहां 3 रखेंगे तो y का कितना आ जाएगा 7। अगर x का मैं यहां 4 रख दूं तो y का कितना आ जाएगा 4 4 8, बस बहुत मान है। अब इनमें देखो इस सारणी में, ये तो हमारे पास ए बी की सारणी है, ये हमारे पास सी डी की सारणी, ये मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। आराम से अब इस प्रक्रिया को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आराम से, या निकाल भी सकते हैं। ठीक है,
ये तो मैंने एक समीकरण निकाल के दिखा दी, एक बिना निकाल लो ही, आप अगर समझ गए होंगे तो ये आराम से कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो देखो दोनों में पॉइंट कॉमन क्या है, जो इसमें भी हो इसमें भी एक्स वाई के मान, ये वाला पॉइंट कॉमन है, ये इनका हल होगा, ये आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमारे पास कहीं गलती होगी, हम उस गलती को देखें, दोबारा से हल करें। उसका गलती ना हो उसका तरीका ये है, या तो दोनों समीकरणों को एक्स के रूप में लिखो या वाई के रूप में। अगर एक्स के रूप में लिखोगे, वाई के जो मान रखोगे वो इसमें रखना। जैसे एक्स के रूप में ये लिखी हमने से, और इसे भी लिखी, तो एक्स के जो मान इसमें रखे वो इसमें रखा। जिस तरह वाई बराबर ये थी, इसी प्रकार हमने इसे भी वाई बराबर करी, तो ऐसे ही करनी पहली बात। दूसरी बात, जो एक्स के मान इसमें रखे वो इसमें रखने, ठीक है। तो ये आगे, अब आगे हमारे पास ग्राफ की, ग्राफ कैसे खींचेगा, ग्राफ देखो यहां खींचेगा, हम ग्राफ आराम से खींचेंगे। देखो इसमें पहले देखो माइनस का तो नहीं है, माइनस का नहीं है, तो जो एक्स एक्स और वाई एक्स खींचेंगे, जो एक्स एक्स और वाई एक्स का माइनस वाला हिस्सा नहीं खींचेंगे, ये वाला, मेरा कहने का मतलब ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये होता है मूल बिंदु। ये एक्स का मान इधर माइनस का होता है और वाई का मान नीचे माइनस का। ये वाले हिस्से बोल रहा था मैं, ये वाले कम कर खींचेंगे क्योंकि माइनस का नहीं है। अब इसमें बराबर दूरी पर 1 2 3 4 अंक लिख लो। बराबर दूरी पर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही इसमें ले लो। इतनी दूरी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो ग्राफ आपको मिलेगा एग्जाम में, उसमें तो ये अंक खींचे हुए होते हैं, वहां आपको अंदाजे से खींचने की जरूरत नहीं है, वहां खींचे होते हैं नंबर, वो लाइनें खींची होती है उसमें। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो इसे खींचेंगे हम, ए बी का ग्राफ खींचेंगे। ए बी का ग्राफ कैसे करेंगे, एक्स का मान इसमें 0 है और वाई का 10 है। एक्स का मान 0 है तो एक्स को भूल जाओ, वाई पर 10 चलो, वाई पर 10 पॉइंट चलो, 10 पॉइंट ये रहा, ये वाई है, इस पर 10 पॉइंट। तो ये मान जो होगा, इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, पॉइंट होंगे, पहले एक्स का मान रखेंगे और फिर रखेंगे वाई का। अब देखो दूसरा क्या है, एक्स का मान 1 वाई का 3, एक्स का मान 1 ये रहा और वाई का कितना है 9। तो ऐसे परपेंडिकुलर आपस में एक दूसरे के लंबवत, अक्षों के लंबवत, यानी कि 90 का कोण बनाती हुई रेखाएं खींचेंगे। आप स्केल से भी खींच सकते हो। ये एक्स का मान 1 आ गया और वाई का 9, ये दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद एक्स का 2 वाई का 8, ये रहा एक्स का 2, यहां से चलो, और वाई का 8 है, ऐसे। ये थोड़ी सी तिरछी होगी, सीधी करो इसको। ये आ गया हमारे पास एक्स का 2 वाई का 8। इसके बाद एक्स का 3 है और वाई का 7, एक्स का 3 ये रहा और वाई का 7। एक्स का 3 और वाई का 7। उसके बाद एक्स का 4 और वाई का 6, एक्स का 4 और वाई का 6 ये रहा। एक्स का 4 और वाई का 6, पहले एक्स का मान, इन बिंदुओं में पहले एक्स का मान रखना फिर वाई का। अब इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, ये होगी हमारे पास ए बी रेखा। कौन सी रेखा, इस रेखा का यो ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इस रेखा का ग्राफ खींचेंगे सी डी का। इसमें एक्स का मान 0 वाई का 4, तो एक्स का 0, एक्स को भूल जाओ, वाई पर चलेंगे। वाई का कितना मान है 4, ये रहा। यहां से एक्स का कितना है, इस पर 0 और वाई का 4, ठीक है। एक्स का 1 वाई का 5, एक्स का 1 और वाई का 5, ये रहा 5, यहां आ जाएगा। एक्स का 1 और वाई का 5, एक्स का 2 वाई का 6, एक्स का 2, एक्स पर 2 चलो, और वाई का 6 रहा। तो यहां आपस में काट ही रहे हैं, ये क्या होगा 2 6। एक्स का 3 वाई का 7, एक्स का 3 और वाई का 7 ये रहा। ये पॉइंट उसका तो है, इसका भी है। एक्स का 4 वाई का 8, एक्स का 4 और वाई का 8, इसको ये रहा 8 ये रहा।
4 8। तो पॉइंट कौन कौन से आ गए हमारे पास? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये आ गए। 1 2 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इन आपस में मिलाओ। थोड़ा सा इधर कर दो, ये आ गया सी डी। अब देखो ए बी जो रैखिक युग्म है, ए बी और सी डी एक दूसरे को कौन से पॉइंट बिंदु पर काट रही? इसका नाम ले लो पी। पी पर काट रही। जिस बिंदु पर ए बी और सी डी आपस में काटती है वही इन दोनों का हल है। ग्राफ ये हल है। तो यहां लिखेंगे अतः दोनों रैखिक समीकरणें एक दूसरे को बिंदु पी पर, हमने पी मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, काटती है। अतः हल क्या हो गया इसका? हल जो हो गया उनका, ये हो गया हमारे पास 3 7, यानी कि ये एक्स का मान और ये वाई का मान। तो एक्स हमने क्या मानना था? लड़कों की संख्या। अतः लड़कों की संख्या तो होगी 3 और लड़कियों की संख्या होगी 7। देखो 7 इससे 3 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, जो कह रहा था ना 4 ज्यादा है। आप दोनों का योगफल देखो, दोनों का योगफल भी 10 आ रहा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या है? सही है। तो यहां लिखेंगे अतः इस लड़कों की संख्या, लड़कों की 3 व लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 है। जो कंपटीशन है, वो जो प्रतियोगिता है, उसमें लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7। ये इसका पहले का जो सेकंड सवाल है ये रहा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। एक पेंसिल का क्या है, एक कलम का मूल्य क्या है? एक सीधी सी बात, अगर मुझे एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, तो 5 का कितना होगा? तो गुणा करेंगे ना, ज्यादा के लिए ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा करेंगे, 5 या 15 हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपए, अगर 4 पेंसिल निकालनी तो दोनों की गुणा करेंगे, 4 पेंसिलों का मूल्य निकालने के 4 चौक 16, तो गुणा करनी। अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5x। सीधी सी बात है, गुणा तो आपस में होने की नहीं, क्योंकि x तो है चर और 5 है अचर, तो गुणा में रहेंगे। अलग अलग जाति के हो गए ना, ठीक है, तो रहेंगे गुणा के। तो इसी तरह यह है, हम मान लेंगे लास्ट में क्या पूछ रहा है? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो जो पहली शर्त क्या है? 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपए। तो एक पेंसिल का तो हो गया 1x और 5 का क्या हो जाएगा? 5x। एक कलम का मूल्य y और 7 का 7y, तो इसलिए मैंने गुणा में कर दिया। इन 5 का मूल्य इतना 5x, 7 कलमों का मूल्य 7y, इन दोनों का टोटल योग है, टोटल मूल्य है कितना है? कुल मूल्य है 50, तो 50 के बराबर रख दिया मैंने। ये समीकरण हो गया हमारे पास एक। अब सेकंड शर्त में क्या है? सेकंड शर्त क्या है? 7 पेंसिलों का मूल्य और 5 कलमों का मूल्य, वह है 46। तो 7 का मूल्य, एक पेंसिल का x है तो 7 का 7x हो जाएगा, 5 कलमों का मूल्य 5y, तो दोनों का इनका योग कितना है? 46। ये नंबर होगी 2 समीकरण। ठीक है, ये नंबर 1 समीकरण, ये दोनों नंबर 2 समीकरण। अब हमको इनको हल करना है। इसको मैंने ए बी मान लिया, पहले सवाल में नहीं माना था, मानना चाहो मान लो, नहीं माना, नहीं माना, नहीं लिखा था मैंने पहले में। तो ए बी और ये है हमारे पास सी डी। अब देखो हम पहले ए बी को हल करेंगे। ए बी को हल करने पर, ए बी को हल करने पर देखो जैसे 5 है, 5 से कोई भी संख्या आसानी से हल हो जा, आसानी से भाग हो जा। 7 थोड़ी सी दिक्कत करे, इसलिए 5 को यहां रखेंगे, एक्स के रूप में लिखेंगे, पहले एक्स के पदों में लिखेंगे से एक्स के रूप में। तो 5x तो हमारे पास ही रहेगा और बाकी को इसे इधर लेके जाएंगे, 7y इधर चले जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 5 गुणा में ये इसके बटे में चले जाएगा। ठीक है, अब जो मान रखोगे y के, यहां से जो y के मान रखोगे इसके गुणांक में रखियो, 0 5 10 15 ऐसे रखियो, ताकि कटने की संभावना, भाग होने की संभावना ज्यादा ज्यादा रही जा। नो तो 1 2 ना रखियो, 1 2 मान लिया, 1 रख दिया, 43 आ गया। 7 ही 7, 50 में 43, 7 गए 43 को करते रहो 5 से भाग। ठीक है, ऐसा रखो पूरा पूरा सा, आसानी रहेगी। जैसे y बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0 रखने पर देखो 7 गुणा 0 हो जाएगा, 7 में 0 की गुणा किसी संख्या में 0 की गुणा 0 होगा, 50 माइनस 0, 50 में तो 0 गया 50। ठीक है, और 5 को 50 से भाग करेंगे 10, बिल्कुल सीधा सा 10 आ रहा, देखो 10 ये आ गया। x y बराबर 5 रख दिया यहां,
तो 5 रखने में 5 सत्ते 35, 50 में थे 35 गए, 15 बचेंगे और 15 को हम 5 से भाग करेंगे 3, बहुत आसान। ठीक है, ऐसे ही रख दो y बराबर 10 रख दो, 10 रख दिया मैंने यहां से, 10 सत्ते 70, 50 में से 70 गए, कम में से ज्यादा घट रहे, माइनस का बचेगा, माइनस का 20 और 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, ये आ गया माइनस का 4। ये मैंने टेबल बना लिया सी ए बी की, एक्स वाई का, एक्स का मान, वाई का मान मैंने 0 रखा तो एक्स का 10 आया, वाई बराबर 5 रखा तो एक्स का मान आ गया हमारे पास 3। अगर वाई बराबर मैंने कितना रखा है हमारे पास, नहीं कोड किसका, हाँ वाई बराबर अगर मैंने 10 रखा है तो एक्स का मान कितना आ गया, माइनस के 4। 3 मान हमने निकाल लिए, बहुत है। अब इसी प्रकार मैंने इसे ले लिया सीडी को, सीडी को हल करने पर ये भी यही करा, अच्छा इसमें भी यही 5 का ही रखा हम रोल, और 5 का रखने पर ये वाई आ जाएगा। पर मैंने तो आपको पहले सवाल में बताया था, अगर ये एक्स के रूप में लिखो तो एक्स, इसे भी एक्स में लिखो तो इसे भी एक्स में लिखनी। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी बननी हो, 7 आ जाएगा नीचे, और 7 भागने में थोड़ी सी दिक्कत है, वैसे तो कोई नहीं हो जाएगा, फिर भी मैंने इसे 5 रख दिया क्योंकि 5 से आसानी से भाग हो जाएगी। तो 46, ये 5 वाई यहाँ, 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 46 में थे 7, 46 माइनस 7x बटे ये गुणा में, ये बटे में चले जाएगा। अब वही x के मान लगभग यही रखने की कोशिश करियो, ठीक है, यही रखने को, पहले तो 0 रख दो, एक 0 रख दिया, 0 रखने पर 7 गुणा 0, 46 माइनस 7 गुणा 0 बटे 5, 46 में तो 0 गया 46, 5 से भाग करेंगे 46 को, 5 नम 45 का 9 का हासिल, अब एक बचेगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये भाग हो गया। अब x का मान यो 10 रखा हमने, 10 रख दिया यहां से, इस वाले में 10 रखो, 46 माइनस 7 गुणा 10, 70 हो गया, 46 में थे 70 गए, माइनस के 24, 24 को 5 से भाग करेंगे, ये आएगा, ठीक है, दशमलव में ऐसे भाग कर लो, 24 को अगर 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 4 बच गया, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा लो, 5 अट्ठे 40, तो आ गया लगभग 4.5 के लगभग। ठीक है, अब ये 3 भी रह रहा, 3 रखो, x बराबर मैंने यहां क्या रख दिया, 3 रख दिया, 7 या 21, 46 में तो 21 गया, 25 को 5 से भाग करेंगे, 5 आ जाएगा, बस ये रहने दो 3 एक मान, क्योंकि हमारा उत्तर आ गया 3 5, इसमें भी 3 5 आ गया, 3 5, ठीक है, इसकी सारणी बना ली मैंने, क्लियर। अब जो इसका ग्राफ हमें खींचना है, ग्राफ खींचने के लिए बस सारणी तो हम रखेंगे जो कि, तो इस सारणी को मैंने यही लिख दी, ये तो हमारे पास, इस सारणी को नीचे उतार लो, देख के उतारनी ना हमको, ये उतार ली, एक्स वाई ये 10 0 3 5 माइनस के 4 10, ठीक है, बाकी को इसको मैं यहां, इसे ग्राफ को यहां बनाना, मैं बाकी को इसको रब कर रहा हूं मैं, यहां मैं ग्राफ बनाता हूं इसका, देखो माइनस का कितना है, माइनस का 4 है, वो भी एक्स में है और वाई में भी है, तो 4 5 तक पॉइंट माइनस के भी रखने हैं, और देखो इसको आराम से हल करते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स के मान 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रख लो, 1 2 3 4 5 तक रखो, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा रख लो कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा ऊपर ले लो 10, बाइक को यहां रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के 5 माइनस के 6, ठीक है, ये बन गया, ये मूल बिंदु है 0 0, इसके निर्देशांक 0 0 होते। अब देखो पहले कौन से का खींचो, इसका खींचो, ये भी था ना, पहले ये ले लो, फिर इसके बाद ये ले लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, x का मान 10 और y का 0, तो हमें कहां चलना, y को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, x पर चलना 10, x पर लिखेंगे वो, x का 10 और y का 0, x का मान 3 y का 5, x पर 3 देखो, x पर 3 और y पर 5, एक 5 ये रहा, तो खींचो, अक्षों के लंबवत खींचते हैं, यो अपने अक्ष के लंबवत और ये अपने अक्ष के लंबवत, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, थोड़ी सी तिरछी होगी, सीधी करो इसको, x का 3 और y का 5, x का -4 y का 10, x का -4 इधर
और y का 10, 10 वो रहा, तो खींचो। x का -4, y का 10। ठीक है, 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। इन तीनों को आपस में मिला दो, ये हमारे पास आ गई ए बी। क्लियर। अब उसके बाद हमें खींचनी सी डी। सी डी का x का 0, y का 9.2। 9.2 का मतलब है 10वें के हिस्से के 2 हिस्से, ये सवा के लगभग, 9.25 के लगभग। आइडिया से लिख दो 2 पॉइंट, क्योंकि जो कॉलम होगा, जो आपके पास वो ग्राफ होगा, तो उसमें यहां से इनके बीच के जो लाइनें होगी 10 होगी, तो उसमें से आपको 2 लाइनें लेनी। जैसे ये है ना, कितना है हमारे पास, ये 9.9। 9 तो पूरे कॉलम लेंगे, और उसमें से जो 90 और 10वें के बीच में 10 कॉलम होंगे, उसमें तो 2 लेने हैं। 0.2 वाला का मतलब 2 लेने हैं उसमें। तो जैसे 9, ये तो हमने y का मान लेना, y का मान तो हमने x एक्स पे तो चलना नहीं, y का मान 9। यहां के बीच के कितने लाइनें होगी, कॉलम होंगे छोटे छोटे, वो 10 होंगे। 10 में तो 2 लेने हैं हमें, हमने आइडिया से ले रहे हैं अभी। तो यहाँ ये आ गया, ये तो x का मान तो हो गया 0 और y का 9.2। ठीक है। उसके बाद x का मान 10 और y का 4.8। x का 10, ये रहा x का 10 और y का माइनस का। ठीक है, देखो ये x का 0 हो गया और y का 9, x का हमारे पास कितना 10 और y का माइनस के 4.8 नीचे की तरफ। ये 10 है, ये x का 10 है, x का 10 चलना है, और y का 4.8। x का 10 ये रहा और y का नीचे 4.8। 4 और 5 के बीच में 4 तो पूरा लेना, 8 इसके कॉलम लेने। 8 यहाँ के लगभग बैठेगा। मैंने बताया जो ग्राफ में होगा 10 खाने होंगे, उसमें से 8 खाने लेने। तो ऐसे नीचे चलो लंबवत, और 10 ये नीचे चलो ऐसे। तो ये हमारे पास होगा x का मान 10 और इसका आ गया, यहां लिख दो नीचे, ये तो हो गया 10 और -4.8 y का मान। फिर x का 3 और y का 5, ये रहा x का 3 y का 5। ये तीसरा पॉइंट इसका भी है, तो एक पॉइंट तो होगा ये, एक पॉइंट होगा ये, और एक पॉइंट होगा हमारे पास ये। इन तीनों को मिलाओ, थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये हो गया सी डी। तो जो ये दोनों रेखाएं का ग्राफ मैंने खींचे, दोनों रेखाओं के ग्राफ एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रहे। जो इसके हल होंगे, जो हल है वो होगा 3, 5, यानी कि यो x है, यो y है। x क्या माना था मैंने, एक पेंसिल का मूल्य। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य कितना y मानना था, y बराबर 5। तो यहां लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, व एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। एक कलम का मूल्य 5 रुपए, 5 रुपए है। ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।